Hello students, welcome to the countrywide classroom of Talent English Classes Patna conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। स्टूडेंट्स, ऐसे तो हम लोग ट्रेडिशनल वे में इंग्लिश पढ़ते ही आ रहे हैं। आज वीकेंड है, आज कुछ ऐसे चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही फ़नी होगा और बहुत ही ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसका हेडिंग दिए हैं। और इसमें आप ये महसूस करेंगे कि वाकई इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। और मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हम बताएंगे आज कि एक शब्द, हिंदी का एक शब्द इंग्लिश को कितने रूप में उसका इंग्लिश वर्ड बन सकता है। यही इंग्लिश लैंग्वेज की खूबसूरती है। और हिंदी कितना व्यापक शब्द भी है। हिंदी जो भाषा है बहुत ही व्यापक भाषा है। एक शब्द इंग्लिश के कई शब्दों को परेशान करके छोड़ देता है। और जैसे हम आज डील करते हैं इस ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट आज हम डील करने जा रहे हैं। और इसमें एक हिंदी वर्ड है चढ़ना। चढ़ना का कितना इंग्लिश हो सकता है। जैसे अगर हम कहें ट्रेन में चढ़ना, कंधे पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ी पर चढ़ना, घोड़े पर चढ़ना, रिक्शा पर चढ़ना, और कितनी जगह इस वर्ड का यूज चढ़ना शब्द का प्रयोग हो सकता है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर ट्रेन पे चढ़ना, तो ट्रेन पे चढ़ना तो क्या कहेंगे, गेट इनटू द ट्रेन, गेट इनटू द ट्रेन। या इसका एक और इंग्लिश होता है बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड द ट्रेन। जैसे हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं, ये कहता है कि बोर्डिंग स्टेशन कौन है, किस स्टेशन पर हम लोग को चढ़ना है। उसके बाद इसका अगला यूज है चढ़ना का। जैसे मान लो कोई कहे कि हमारे कंधे पर चढ़ जाओ, गेट ऑन माई शोल्डर्स, गेट ऑन माई शोल्डर्स, गेट ऑन माई शोल्डर्स। ऑलराइट, इसके बाद एक और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द आता है, जैसे पहाड़ी पर चढ़ना। पहाड़ी और पहाड़ में आप लोग अंतर जानते होंगे। पहाड़ी छोटे पर्वत को क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। जैसे इसका इंग्लिश होता है माउंट अप ए हिल, जिसको इंग्लिश में हिल कहते हैं, HILL, माउंट अप ए हिल, माउंट अप ए हिल। माउंट अप ए माउंटेन ही होता है, नेवर से माउंट अप ए माउंटेन। तो माउंटेन पे, पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या बोलेंगे, क्लाइम अप द माउंटेन, क्लाइम अप द माउंटेन। तो देखिए कितना बारीक चीज़ है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए अलग वर्ब है, माउंट अप ए हिल, और पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या हो गया, क्लाइम अप द माउंटेन। ऐसे नेचुरल वे में चढ़ना का क्लाइम ही होता है, लेकिन अभी नहीं, इसका प्रयोग यूसेज जो होता है बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे अगर कहे वह सफलता की ऊंचाइयों पे, बुलंदियों की ऊंचाइयों पर, सफलता की बुलंदियों पे चढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, ही इज अटेनिंग द हाइट ऑफ सक्सेस। अटेन माने प्राप्त करना, अटेन द हाइट ऑफ सक्सेस, हाइट ऑफ सक्सेस। इस तरह से देखिए सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ना, ये भी चढ़ना का ही रूप है, आगे बढ़ने का रूप है। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं, कोई पंछी आकाश में ऊपर उड़ रहा है, शोर, उसके लिए क्या कर देंगे, उसके लिए हम लोग SOAR, सोर अप इन द स्काई, आसमान में फ्लाई तो शब्द उड़ना के लिए आता है, लेकिन पंछी आकाश में ऊपर चढ़ते जा रहा है, सोरिंग अप इन द एयर, हवा में सोरिंग अप इन द स्काई, सोरिंग अप इन द एयर।
अब देखिए अगला क्या आता है, जैसे बुखार चढ़ना। बुखार चढ़ना तो उसमें क्या होगा, इसको भी लिख लेते हैं, सोर अप इन द स्काई, बर्ड्स, टेम्परेचर, टेम्परेचर, बुखार हम लोग को लगता है अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, शरीर गर्म हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहते हैं, बुखार लग गया है। टेम्परेचर हैज़ रीजन राइज, राइज टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर चढ़ता है मतलब बढ़ता है। इसका वाटर लेवल भी राइज करता है, जैसे गंगा का वाटर लेवल ऑफ द गंगा इज राइजिंग, वाटर लेवल चढ़ रहा है, वाटर लेवल जल का स्तर, वाटर लेवल को भी हम क्या कहेंगे, राइज। ठीक है। इसके बाद बस में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना, इसके लिए क्या होगा, किसी भी मैकेनिक ऐसे चीज़ों में अंतर बताएंगे, गेट इनटू द ट्रेन, ट्रेन में चढ़ना या बस में चढ़ना। ठीक है। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम कहें कि रिक्शे पर चढ़ा, वह रिक्शे पर चढ़ा, इसको क्या कहेंगे, राइड ए रिक्शा, राइड ए रिक्शा। इसी तरह घोड़े पर चढ़ना, राइड ए हॉर्स। क्यों अंतर, इसमें थोड़ा सा अंतर, इसकी लैंग्वेज की बारीकी को समझ लेना होगा। अगर कोई मैकेनिकल वे में जो कोई ड्रिवन बाय मशीन्स, द व्हीकल ड्रिवन बाय मशीन्स, जैसे रेल है, बस है, इस तरह की जितनी भी कार है, तो गेट इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगर मसल पावर से, जैसे रिक्शा को मसल पावर से चलाते हैं, इसमें कोई मशीन तो होता है, खैर टायर में ऐसा नहीं कि बिना मशीन का कोई भी यंत्र हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा मशीन नहीं है जो कि ऑटोमेटिक उसको चला रहा है, उसको मसल पावर से रिक्शा पुलर चलाता है, रिक्शा वाला उसको अपने मसल पावर से चलाता है। इसको इसलिए राइड का प्रयोग, अगर घुड़सवारी हम करते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं, तो राइड ए हॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइड ए हॉर्स। तो घोड़े पर चढ़ना तो राइड ए हॉर्स कहेंगे। अच्छा, नशा भी चढ़ता है, नशा भी चढ़ता है, तो उसको क्या कहेंगे, गेट ड्रंक, गेट ड्रंक, नशा चढ़ना। ही हैज़ गॉट ड्रंक, उस पर नशा चढ़ गया है, इस तरह से। और अब देखिए, कभी कभी आदमी कहता है कि उसका, वह बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, वह बहुत, उसका दिमाग चढ़ गया है, या बड़ी बड़ी बातें करना। तो ऐसे तो डींग हाँकना या बड़ी बड़ी बातें करने का टॉक बिग होता है, टॉक बिग। इसके लिए एक और शब्द का था, बोस्ट, बोस्ट ऑफ, इसके बाद ऑफ का प्रिपरेशन। ही इज बोस्टिंग ऑफ हिज पावर और ही इज बोस्टिंग ऑफ हिज स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को वह बढ़ा चढ़ा करके कह रहा है। तो इस तरह से यह सब चीज़ों का और प्रयोग हम लोग, इसकी जानकारी होनी चाहिए। वी मस्ट नेवर बोस्ट ऑफ आवर पावर एंड वेल्थ, हमें अपने धन का, अपनी शक्ति का, अपने नॉलेज का कभी भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना चाहिए। नेवर बोस्ट ऑफ इट, बिकॉज ऑल दीज बोस्टिंग्स लीड अस टू फेल्योर and they weaken our strength and they weaken our will power। इस तरह से
अब देखिए भौहें चढ़ना, भौहें चढ़ना देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेज आईब्रो, रेज सॉरी RAIAC रेज ब्रो, रेज ब्रो, उसकी भौहें चढ़ी हुई हैं। हिज रेज, हिज ब्रोज आर आईब्रोज या ब्रो आर रेजिंग, चाहिए रेज्ड आईब्रोज, उसकी भौहें चढ़ी हुई हैं। इस तरह से तो इन सब चीज़ों को, और हम इनमें सब डिफरेंस अगर सब शब्दों को अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश की भाषा की बारीकी को और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हम इंग्लिश को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम आज एक चढ़ना शब्द का लगभग 10, 15, 20 यूज कैसे इसका होता है इसको आपके सामने इंटरप्रेट किया, और रोज़ एक नए नए अंदाज से आपको मैं इन शब्दों का प्रयोग और ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत, इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं तरह तरह की चीज़ों को डील करता रहूँगा। स्टूडेंट्स, वेल विशर्स, फ्रेंड्स, ऑडियंस, मेरे वीडियोज़ को काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं रोज़ एक नए नए वीडियो लेकर आता रहूं और आप लोगों के सामने बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में उसको प्रेजेंटेशन दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। माय नेक्स्ट lecture will be tomorrow. Thank you.